आपके घर के बर्तन भी ना आपके खुद की पोजीशन बता देते हैं। अच्छा, आपकी जैसी शक्ल होगी ना, आपके घर के बर्तन भी वैसे ही होंगे। आज मैं जाके सारे बर्तन ही देखूंगा घर के, क्योंकि मैं बता रही हूँ कई लोगों को घर का कलर कि भी किस तरीके की कलर का लाइट वो हो, कलर हो येलो ब्लू नीला पीला जो भी XYZ। तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि ये ऐसे वॉल्स में इस तरीके के कलर होते हैं जो कि सपोर्ट करता है वास्तु को? देखिए, पहले तो सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ। आप अपने घर में आपको किसी इंसान का मन पता करना है ना कि उसका मन कितना साफ है। मैंने एक अपनी वीडियो से बनाई हुई है, उसमें भी डाला हुआ है। आप उसके घर का ना डस्टबिन जाके चेक करो। अच्छा, जिसका घर का डस्टबिन सबसे ज्यादा मेसी होगा, गंदा ही रखा रहता है, उसके अंदर इतना कुछ डंप पड़ा हुआ है ना, वो अपनी चीजों को पकड़ के रखता है। ओके। क्योंकि डस्टबिन इज व्हाट, हम अपने अगर अंदर की बात करें, हम वो डंप डाल रहे हैं ना, एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू क्लीन अप तो दैट मींस वो मन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वही डंप पड़ा हुआ है। तो मैम एक चीज है, जैसे मान के चलो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अब वो जो है एक नया घर खरीदने जा रहा है और उसको वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं है, तो घर खरीदते टाइम वो क्या चीज का ध्यान रखे? देखिए, लोग ऑब्वियसली। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राणा। आज हमारे साथ है हीना मैम, जो कि एक्सपर्ट है न्यूमरोलॉजी और वास्तु में। मैम के साथ मैं जो हूँ न्यूमरोलॉजी पे वीडियो बना चुका हूँ, वो बहुत ही अच्छा गया। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, होप सो आपको भी सीखने को मिला होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वास्तु के लिए मैंने मैम को आज पकड़ा। मैंने कहा मैम चलो थोड़ा सा वास्तु के बारे में भी अपने अपने राज और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें हमारे साथ। सो आइए जानते हैं वास्तु के बारे में, और होप सो आप भी और मैं भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो मैम पहले तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहली बात मैम ये है कि वास्तु है क्या और वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में? देखिए, वास्तु शास्त्र जो है बेसिकली, वास्तु शास्त्र जो बना है वो द वर्ड इज वास्तु, वस्तु जिसको हम बेसिकली कहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में बेसिकली यूज करते हैं। और जो वास्तु शास्त्र है वो बेसिकली 5 तत्वों पे बेस्ड है। ओके, ठीक है, जो कि हमारा है पृथ्वी, जल तत्व, आकाश तत्व, ठीक है, हमारी अग्नि कोण आ जाता है, ठीक है, फिर हमारा वायु तत्व भी आ जाता है। ये जो हमारे 5 तत्व है, इनके ऊपर बेसिकली हमारा वास्तु बेस्ड है। और जब भी इन सब हमारी डायरेक्शन, और ये जितने भी हमारे तत्व है, इन सबके प्रॉपर एक डायरेक्शंस है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, इन जब भी वस्तुओं के अंदर, इन सब डायरेक्शंस के अंदर, इन सब तत्वों के अंदर जब भी इम्बैलेंस आता है तो वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पे पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हमारी जो बॉडी है इन्हीं 5 तत्वों से ही बनी हुई है। तो जब जिस हमारे तत्व के अंदर इम्बैलेंस आता है, उसका इफेक्ट हमारे फाइनेंस के अंदर, हमारे मेंटल जोन के अंदर, हमारे रिलेशनशिप जोन के अंदर इफेक्ट डालता है। तो ये वास्तु शास्त्र एक्चुअली में, मैं आपको आज सच बताऊं, ये कहीं नहीं, ये हमारे अंदर से ही शुरू होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही शुरू होता है। जैसे ही हमारे मन की स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो इफेक्ट हमारे लाइफ में जरूर डालता है। सो वास्तु बाहर नहीं है, वो है हमारे अंदर ही। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ओके, सो मैंने तो बेसिकली जितनी भी वास्तु की वीडियो भी देखी, तो उसमें बेसिकली बात की जाती है घर की, कि आपके घर में ना देखो ये किचन ऐसा है ना, तो ये इसका वास्तु ठीक नहीं है, या आपका टॉयलेट इस डायरेक्शन में, रूम डायरेक्शन में है, तो फिर हम रहते कहाँ हैं? हम इस पृथ्वी में अपने घर में ही रह रहे हैं ना, जो हमारा जोन है, जिस जोन में हम रह रहे हैं। तो उसी तरह मैंने आपको क्या, आप जहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं, 74 आवर्स रहते हैं, आपकी लाइफ का इफेक्ट वहीं जाता है। मैंने आपको क्या बोला है, वास्तु हमारे अंदर से ही शुरू होता है। सो हमारा जो इस पृथ्वी में एक जोन है, जिसको हम अपनी जोन कहते हैं, ये हमारा एरिया है। तो वो एरिया हमारा क्या है, हमारा घर। मैं आपको बहुत सीधी सिंपल लैंग्वेज में आज समझा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा जो वास्तु है वो वहीं पर, तभी हमारे घर पे कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, हम अपनी लाइफ में सोते हैं, हम खाते हैं, हम खुश होते हैं, हम रोते हैं, तो वो कहाँ करते हैं? अपने घर के अंदर करते हैं। तो जब कभी भी हमारे, जैसे आप कह रहे हो कि किचन के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये फर्क पड़ता है हमारे, या वहाँ पे हमारे बेडरूम के अंदर अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो वो उस सबका, जब भी उन तत्वों के अंदर इम्बैलेंस आता है, उसका इफेक्ट जो आता है हमारी लाइफ के अंदर शुरू हो जाता है। तो मैं वो तत्वों का इम्बैलेंस आता कैसे है फिर, मतलब कैसे आता है वो तत्वों का? देखिए, तत्वों का इम्बैलेंस अगर मैं ये बोलूँ, जैसे सपोज करो, अगर हम साउथ जोन की बात करते हैं, साउथ जोन जो है हमारा अग्नि कोण है। जब भी हमारे अग्नि कोण के अंदर वाटर एलिमेंट ज्यादा आ जाता है, या फिर, तो आप ये बताइए, अग्नि के अंदर अगर पानी का जोन आता है या पानी आ जाएगी तो क्या होगा उस अग्नि का? धुआं, और वो बुझ जाएगी ना, अग्नि विल डिस्ट्रॉय। सो अग्नि को डिस्ट्रॉय कर दे। तो जब भी हमारे साउथ जोन के अंदर अगर वाटर एलिमेंट आ जाता है, तो हमारा जो वो अग्नि कोण है वो उस वजह से
खराब हो जाता है। और जब हमारा अग्निकोण खराब होता है, हमारा साउथ जोन खराब होता है, तो उसका इफेक्ट आता है आपके वर्क इफेक्ट्स के ऊपर, आपकी वाइटलिटी के ऊपर। आप बहुत लीजी हो जाते हैं। कई लोगों को देखा होगा, उनके अंदर बहुत ही लीजी रहते हैं, या काम करने का मन है बट एक्शन नहीं लेते, दे आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड। सही सही। तो वो किन लोगों के साथ होता है? वो उन लोगों के साथ होता है जिनके घर में कहीं ना कहीं उनका साउथ जोन डिस्टर्ब होता है। और वो फॉर श्योर की बात है, उस जगह पे अगर उनकी लाइफ में होगा, या तो उनके साउथ जोन के अंदर उन्होंने कोई स्टोर बना रखा होगा, ओवरहेडेड वाटर टैंक्स होंगे, वॉशरूम होगा उनका वहां पे, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्ट हो। या कई बार लोग क्या करते हैं, अगर साउथ के अंदर ये लोग अपने बेडरूम्स होते हैं या उनके ड्राइंग रूम्स होते हैं, तो वहाँ पे कर्टन्स उनके ब्लू कलर के मिलेंगे आपको। या डंपिंग के अंदर वो वहाँ पे कुछ भी उनके ब्लैक कलर की चीजें वहां पड़ी होंगी। तो इन सब का जोन का ये सब डिफेक्ट्स लाके वो आप उस जोन को डिसबैलेंस कर देता है, जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। और जैसे ही आप उन चीजों को वहां से बैलेंस आउट करते हो, तो वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है और वो फिर आपको वर्क करने देने लग जाती है। उसी तरीके से अगर नॉर्थ जोन की मैं बात करूँ, देखिए स्पेशली 4 जोन है, सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैंने अब जैसे आपको साउथ के बारे में बताया, अभी ऐसे अगर मैं नॉर्थ के बारे में बताऊँ, सेम अगर आपके नॉर्थ जोन जो कि हमारा कहीं ना कहीं हमारा वाटर एलिमेंट से रूल करता है, वहां पे अगर फायर जोन आ जाए, अगर नॉर्थ इज बेसिकली अ जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपकी लाइफ के अंदर अगर कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आप कहो कि यार काम तो आते हैं बट मतलब करना चाह रहा हूँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोई क्लिक ही नहीं हो रही है, तो उसका जोन का डेफिनेटली डायरेक्ट आपका रिलेशन होता है कि आपके नॉर्थ जोन में जरूर कुछ इम्बैलेंस है। अगेन आपके नॉर्थ जोन के अंदर या तो आपने वहां फायर लेकर आ गए हो, ठीक है। अब वाटर के अंदर भी फायर क्या जलेगी? बिल्कुल नहीं जलेगी, नहीं जलेगी ना। तो अगर आपके वहां पे अगेन वो आपकी किचन अगर आपकी नॉर्थ जोन में, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगी। अपने नॉर्थ के अंदर अपना स्टोर बना रखा है, स्टोर कहीं पर भी कोई चीज होती है तो वो अर्थ का काम ले लेती है। पानी के अंदर आपका अर्थ एलिमेंट आ जाता है सपोज, तो क्या होगा? पानी ब्लॉक हो जाएगा, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से ये वास्तु के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, जिनमें जो हमारी लाइफ में यूज करने वाली हमारी वस्तुज है, जब वो इम्प्लीमेंट कर देती है नेगेटिव पॉइंट के अकॉर्डिंगली, या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट उनको अपोज करती है, तो वो चीजें ब्लॉक हो जाती है और उसका इफेक्ट हमारी लाइफ के अंदर आता है। और वही हमारे फाइनेंशियल, हमारे मेंटल, या हमारे रिलेशनशिप जोन के अंदर आता है, ये हमारे हेल्थ के अंदर आता है। बेसिकली लोग कहते हैं ना कि हमारे हेल्थ बहुत डिफेक्ट हो रखी है, तो वो हेल्थ भी इसलिए होती है जब वहाँ पे आपका जोन खराब होता है, तो उसका इफेक्ट आता है। और मैं आपको आज सच बता रही हूँ, वास्तु का इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। इट इज नॉट एट ऑल इन 24 आवर्स। शायद आपको कहीं ना कहीं 5-6 घंटे के अंदर आपको उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इट्स सो इफेक्टिवली आपका वर्क करती है। मैं आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, बट यस वास्तु का लोग, देखो वही बात है, जिनको पता नहीं है वो उसको मानते नहीं, उनको लगता है वेस्टेज है और या फिर ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है और ये अमीरों के चोचले हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके घर के बर्तन भी ना आपके खुद की पोजीशन बता देते हैं। अच्छा, आपकी जैसे शक्ल होगी ना, आपके घर के बर्तन भी वैसे ही होंगे। आज मैं जाके सारे बर्तन ही देखूंगा घर के, क्योंकि मैं बता रही हूँ कई लोगों को हैबिट होती है, पूरे टूटे पुराने बर्तन भी उनके घर में पड़े हुए हैं। जिसकी जैसी साइकोलॉजी है, आपको उसके घर का एटमॉस्फेयर भी वैसा ही मिलेगा। दोस आर इनटू द वेरी मेस, जो बहुत मेस के अंदर रहते हैं, आप उनको उनके घर के अंदर ना आपको फील पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलेंगी, आपको डस्टी लगेगा, नेगेटिविटी लगेगी, डिम लाइट है, वो वही क्रिपिंग करते रहते हैं, बट दोस आर वेरी हैप्पी। आप उनके घर की पॉजिटिव वाइब्स देखिए ना, क्योंकि वो बैलेंस करके रखते हैं। और वो बैलेंस कब आप करोगे? जब व्हेन यू आर बैलेंस फ्रॉम योर इनसाइड, राइट। आप जब आपके 5 तत्व बैलेंस होंगे ना, उसका इफेक्ट आपका आपके आसपास की जगह पे भी आ जाएगा। दैट इज योर वास्तु, वेयर यू आर लिविंग, ठीक है। सो ये चीज इस तरीके से वास्तु वर्क करती है। वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली, अगर लोग समझ जाए। बट हाँ देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वास्तु सब कुछ ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको काम नहीं करने होते। बट क्या आपकी लाइफ में जो भी आपको कुंडलीज आपकी मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने वास्तु को मेंटेन कर लेते हो या टाइम टू टाइम अपने वास्तु पे वर्क करते रहते हो, तो आपको जो काम 60% होना है वो आपको 80% करा के बहुत ईजिली दे सकता है। इट्स लाइक अगेन इज अनदर पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट। जहां आप रह रहे हो और जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो एक साथ अलाइन हो जाएंगे, तो फिर चीजें और ज्यादा बेटर हो जाती है। जैसे आपने बोला कि वो फायर का एरिया है, तो वहां पे कुछ भी लिक्विड फॉर्म वाला होगा तो इफेक्ट करेगा। तो वहां पे जैसे मान के चलते कि वॉशरूम नहीं होना चाहिए, या वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, या कोई भी वाटर वाला नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना। अगेन मैं आपको ये कहती हूँ, वहाँ पे अर्थ सिस्टम आपका स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज अगेन देखिए, कोई भी एक चीज जो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है ना, मैं आपको, हमारे सबके घरों में स्टोर होता है, राइट। स्टोर में क्या होता है, चीजें डंप डाल दिया,
आपने अगर उसको चेंज नहीं करी, उसको आप सेटल डाउन नहीं करते रहे, कुछ निकाला रखा नहीं करा, बस ऐसा नहीं किया, तो वो एक अर्थ का एलिमेंट जोन ले लेता है। अब अगेन फायर के ऊपर आपने एक पत्थर रख दिया, अर्थ की कोई चीज रख दी, तो क्या वो फायर वर्क करेगी? नहीं, बिल्कुल अगेन वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप अगर चीजों को, उस जोन को उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं वर्क करते हो, तो वो फिर डिसबैलेंस हो जाती है, और डिसबैलेंस होती है तो इसका इफेक्ट आपको अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। ओके अब जैसे मैं मान के चलते, मैंने कोई घर खरीदा या जो भी इसको देख रहा है, जब मुझे भी वास्तु के बारे में नहीं पता, अब अगर मैं घर जाके अपना नॉर्थ साउथ देखूंगा कहाँ पे क्या चीज बनी हुई है, मुझे पता लग गया ये तो गड़बड़ है, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन, मैं तो इतना नहीं है कि मैं तोड़ के उसको बनाऊं या कुछ करूं, तो उसका फिक्स करने का चीपेस्ट चीज क्या हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, वास्तु ने जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं लगे, अच्छा, तब तक वास्तु को नहीं छेड़ना चाहिए। ओके, जब तक आपको कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं नीड फील हो रही है, देखिए वास्तु ना, अभी आप यहाँ बैठोगे ना, मैं आपको बैठे बैठे बता सकती हूँ कि आपकी बातों से आपके घर में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, वास्तु इतने जल्दी इफेक्ट करता है। मुझे आपके चार्ट को देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी बातों से बता दूंगी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है और वो प्रॉब्लम क्यों चल रही है। अच्छा, ठीक है, लोग क्या करते हैं, मैंने ज्यादातर देखा आजकल इंस्टाग्राम की रील्स पे, ये यहाँ पे ये उपाय कर लो, यहाँ रेड बल्ब लगा लो, ये कर लो। आपको क्या उसकी जरूरत है? कई बार कोई चीज ओवरली करने से भी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर मैं साउथ की बात करूँ, जैसे अब मैंने बहुत से लोग देखे, लोग कहते हैं साउथ में आप रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए 0 वॉट का, आप 24 आवर चलाइए, आप देखिए आपके काम कैसे। अगर आपका साउथ ऑलरेडी ही लाइट अप है, ऑलरेडी ही बैलेंस है, आप वहाँ और रेड कलर का बल्ब लगा दोगे, भाई वो कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी आपके साथ लाइफ के अंदर, क्योंकि वो फायर को आपने और ज्यादा एग्जीक्यूट कर दिया आपने। तो चीजें जब आपको लगे, देखो वो चीजें तब वर्क करते हैं जब आपको लगे यार आई एम वेरी लेथार्जिक, मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा। अब जैसे सपोज कोई इंसान है, हम उसको कह रहे हैं आप जिम जाओ, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, पर वो जा ही नहीं पा रहा, ही वांट्स टू गो बट वो नहीं जा पा रहा। इसका मतलब क्या, वो एक्शन नहीं ले पा रहा। इसका मतलब उसकी फायर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो फायर नहीं है। तो फायर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके घर में जो साउथ जोन होगा वो डिसबैलेंस होगा। अगर वो साउथ जोन के अंदर वो जाके देखेगा तो उसको डेफिनेटली या तो वहाँ पे वाटर चीजें दिखेंगी, या फिर वहाँ पे कोई भी स्टोर हुआ है जो उसने बहुत डंपिंग पॉइंट पे रखा हुआ है, जो बहुत डिसमैनेज हो रखा है, ठीक है, या फिर मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ ब्लू कर्टन्स होंगे या पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा जिसका इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट, मैं आपको सही बताऊं, अगर वो उसकी हैबिट है तो वो इफेक्ट उसके बर्थ चार्ट में भी दिख जाएगा। अब आप जैसे आप कह रहे हो कि अगर वास्तु हमारे घर में कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको फिक्स कैसे करेंगे, मतलब क्या उसके लिए हमें बहुत मेजरली एक्शंस लेने होते हैं? तोड़ना पीटना, देखो तोड़ना पीटना ना एक उस लेवल पे चीजें जाती है जब आपके घर में बहुत ह्यूज प्रॉब्लम्स है। नहीं तो जनरली देखो वास्तु शास्त्र के अंदर अकॉर्डिंग ना आप एनर्जीज को बैलेंस करके भी ना चीजें बहुत हद तक चीजें ठीक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अब देखो प्रॉब्लम तोड़फोड़ कहाँ दी है, आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर आपका एक नॉर्थ ईस्ट ही कैसा जोन है बेसिकली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज वर्स्ट इज जोन ऑफ विजन, आपका थॉट प्लान है आपका, ठीक है, आपका माइंड है। अगर वहां है आपके घर में वॉशरूम है नॉर्थ के अंदर, या वहां स्टोर आ गया आपका, तो आपका ब्लॉकेज क्या आपको समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आता, मतलब साला कुछ दिमाग के अंदर, वो कहते हैं ना गोबर भरा हुआ है क्या तेरे दिमाग के अंदर, आपने सुना होगा ऐसे। तो वो जब आपको लोग ऐसे बातें करें ना, तो आपको उनको उन्हीं की ही थॉट से समझ है कि आपको जरूर उसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है। तो बट अब ऐसे अगर मेजर ले कि वहाँ पे वॉशरूम आ गया है या फिर वहाँ पे कोई स्टोर है, तो हम उसको देखो तोड़ा फोड़ी में मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वहाँ मैं जितनी मर्जी एनर्जीज को बैलेंस कर दूँ वहाँ पे, या मैं टेपिंग करके उस चीज़ को बैलेंस कर दूँ, तो वो नहीं होगी। बट उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर के अंदर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो मेन चीज़ कही जाती है, आप अपने घर के अंदर, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रूल बताती हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने घर को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हो। आपके घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपके घर में हमेशा लाइटर होना चाहिए। ओके, लाइटर होना चाहिए। लाइटर इन टर्म्स, यहाँ आपको बहुत घर के हैवी सामान नहीं रखने हैं। ओके, ठीक है, आपके यहाँ पे ऐसे नहीं भरे भरे आपने बेडरूम्स बना दिए हैं, आपके बहुत भारी सोफेज हैं, या फिर आपका ड्रेसिंग टेबल्स, यहाँ ड्रेसिंग टेबल नहीं, लोगों के कई बार डिनर डाइनिंग टेबल्स होते हैं। तो आपका नॉर्थ जोन जो होता है, ईस्ट जोन होता है, वो मोस्ट स्पेशियस होना चाहिए, सो दैट, क्योंकि दैट इज अ वेरी पॉजिटिव जोन, सो दैट वहां से एनर्जी ना इजिली फ्लो कर सके। और कॉर्नर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घर के अंदर, जो आपके चारों कॉर्नर होते हैं जिसकी तरफ लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। नेगेटिविटी आपको वहीं मिलेगी सबसे ज्यादा। इन विच फॉर्म्स? डस्ट के फॉर्म में, जालों के फॉर्म में। नेगेटिविटी कोई भूत नहीं है,
लोगों को लगता है कि घर में ऐसे नेगेटिविटी आ रखी है, कोई भूत आ रखा है, वो एक अलग चीज है। बट जो नेगेटिविटी आने के जो चीजें हैं वो आपके घर के अंदर जो है जाले लग जाते हैं, ठीक है, आपके घर अंदर डस्ट होता रहता है, इतनी इतनी लेयरिंग लगी हुई है, ये सब आपकी लाइफ के अंदर कियोस बचाते हैं और जिस जिस जोन के अंदर होते हैं उस जोन को आपको हैम्पर करते हैं। आपने नॉर्थ सेक्शन को और ईस्ट सेक्शन को आपने लाइटर रखा, और जो आपका साउथ सेक्शन है और आपका वेस्ट जोन है उसको आपको हैवी रखना है, मेनली हैवी। जो आपका आएगा वेस्ट जोन, आपके घर का सबसे हैवीएस्ट जो सामान है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ के डॉक्यूमेंट्स है वो आप वेस्ट जोन में रखो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके अलावा आपको अपने घर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या, एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको कपूर यूज करना चाहिए, गूगल यूज करनी चाहिए, ठीक है, गंधक लोबान है, इनसे आप अपनी एनर्जीज को, अपने घर को प्यूरिफाई करो, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा बैलेंस रहती है। मैम बेडरूम का होना चाहिए? देखिए बेडरूम जो है बेसिकली डिपेंड्स करता है, अब आप किसके बेडरूम्स की बात कर रहे हो, घर में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो मान के चलते अभी हम लेके चलते हैं कपल के। देखिए अगर कपल्स की बात करें तो आप उनके लिए बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट का जोन होता है, नॉर्थ वेस्ट, दैट इज एन जोन ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अगला न्यूली कपल्स को अगर आप वहाँ पे आप उनका बेडरूम होता है तो उनके अंदर एक इंटीमेसी और एक अट्रैक्शन ना बना रहता है, प्लेजर लाइफ उनकी बनी रहती है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके घर के हम तभी कहते हैं अगर जो मास्टर बेडरूम है, आपने ज्यादा सुना होगा कि वो साउथ वेस्ट के अंदर बनाओ, क्योंकि वो साउथ वेस्ट जो जोन है ना, दैट इज अ वेरी स्किल ओरिएंटेड जोन, ठीक है ना, वेरी जो स्टेबिलिटी और बहुत मेच्योर जोन के अंदर आती है। तो हम ज्यादातर ये कहते हैं कि हमारे घर के जो मेच्योर लोग हैं उनको आप जो है साउथ वेस्ट जोन दे सकते हो। बट उस साउथ वेस्ट जोन में अगेन मैं आपको ये बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने घर के मेरे ख्याल से वहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ ना अथॉरिटिव लोग होने चाहिए जो घर को रूल कर रहे हैं, जिनके अकॉर्डिंग घर चल रहे, जिनके हाथ में डोर है। आप वहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बिठा सकते हो कि वो रिटायर्ड है, आपने साउथ वेस्ट जोन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया, जिनके हाथ में कोई डोर नहीं है, उनका थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा, तो वो पूरा घर की ना डामाडोल ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रैंडफादर के हाथ में ही डोर है तो आप वहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके घर में आपके फादर रन कर रहे हैं या मदर या जो भी आपके घर में रन कर रहा है, तो आप वो जोन उनको साउथ वेस्ट को दो, सो दैट वो बहुत इफेक्टिवली स्किल पॉइंट से वो उस घर को मैनेज कर पाएंगे। और फिर अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी रिटायर्ड, दे आर लाइक ओल्ड पीपल्स, तो आप उनको फिर जो है नॉर्थ ईस्ट दे सकते हो, जहाँ पे वो अपने माइंड को काम करके, ठीक है, अपने ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली अपने मेडिटेशन करे, अपने माइंड को काम करे, अपनी स्पिरिचुअलिटी के जोन में जाए, तो उस तरीके से भी चीजें जाती हैं। देखिए हर चीज का ना एक साइंटिफिक रीजन भी है और एक किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। वो ये सिर्फ आधी चीज सुनने के बाद आप किसी निचोड़ पे नहीं जा सकते, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। सही, ये चीजें। सो मैम एक बड़ा कंसर्न रहता है कि घर का कलर, कि भाई किस तरीके की कलर का लाइट वो हो, कलर हो येलो, ब्लू, नीला, पीला, जो भी XYZ। तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि ये ऐसे वॉल्स में इस तरीके के कलर होते हैं जो कि सपोर्ट करता है वास्तु को? देखिए पहले तो सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप अपने घर में को जितना लाइटर रख सकते हैं, लाइटर मतलब बहुत ही पेस्टल्स कलर्स आप यूज कीजिए। वास्तु का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आप अपने घर में कोई भी डार्क एनर्जीज के कलर्स आपको प्लेस ही नहीं करने हैं। कई लोग बहुत प्योरली रेड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको रेड फैमिलीज में भी जाना है, दैट शुड बी अ वेरी लाइटर पिंक, ठीक है। अगर मैं साउथ जोन की बात करती हूँ, हम साउथ जोन क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू फायर जोन, ठीक है। बट फायर का मतलब अगर आप चाहते हो कि बहुत लेथार्जिक हूँ, सुना यार यहाँ तो रेड जोन होना चाहिए, रेड लगा दे यार, सारी फायर आ जाएगी, वहां आपके मिस हैपनिंग हो सकती है, आपके घर में कलेश बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा। तो वहां आपको उसको इस बैलेंस को, फायर को ना बहुत ढंग से यूज किया जाता है, बहुत बैलेंस फॉर्म में, इतनी हो कि वो आपको एक वाइटलिटी दे सके घर के। वो कहते हैं ना इंसान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कहते हैं बहुत गर्मी आ रही है तेरे शरीर के अंदर, वो ज्यादा गर्मी भी खतरनाक होती है और वो गर्मी बुझ जाए तो भी इंसान खत्म हो जाता है। सो इस तरीके से अगर आप साउथ जोन की बात करें तो बहुत लाइट, आपका लाइटिश पिंक या आप बेज कलर के साथ वहाँ पे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, हल्का सा ग्रीनिश कलर दे सकते हैं। सेम अगर मैं ईस्ट जोन की बात करती हूँ तो ईस्ट जोन के अंदर आपका पेस्टल कलर में लाइट ग्रीन कलर्स आप दे सकते हैं, ठीक है, ब्राउनिश कलर के साथ आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम वेस्ट जोन की बात करते हैं तो वेस्ट जोन को आप वाइट, ग्रे, सिल्वरिश कलर के साथ दे सकते हैं। आप डिफरेंट जोन के डिफरेंट कलर्स हैं, बट द वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भी जोन है वो बहुत लाइटर होनी चाहिए। आपको नहीं समझ में आता, पेस्टल वाइट रखिए, दैट इज स्टिल वर्क रेदर देन टू बी मेक इट
आप अपने लेवल पे कोई आपने बहुत येलोइश करा दिया तो वो भी आपका एक जोन जो है आपका ब्लॉक, आपने साउथ के अंदर सपोज आपने येलो कलर करा दिया, ठीक है, येलो कलर के कर्टन, अगेन वो साउथ को ब्लॉक कर दे क्योंकि वहाँ पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट कर दिया उसने वो, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ब्लॉक हो गया वहां पे जाके, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपके पास ने पिंक के साथ लाइटेस्ट येलो कराया, दैट मीन्स के फायर जोन है, बट उसके साथ पृथ्वी भी है, तो उस फायर को उसने बैलेंस कर दिया। ओके ठीक है, सो बैलेंसिंग इज, देखो वास्तु इज नॉट जस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड के ये कलर यहाँ कर दिया, बट उन कलर को बैलेंस कैसे करना है, और अगेन अगर आपको नीड लग रही है उस जोन के अंदर चेंज करने की तभी करनी है। अननेसेसरी अपने घर के अंदर कोई वास्तु चेंज मत कराओ जब तक आपको जरूरत नहीं लग रही है। ओके, सो ये कंसर्न है, मुझे नहीं पता कि मेरे घर का वास्तु कैसा है कैसा नहीं है, अगर मुझे वहाँ पॉजिटिव वाइब आ रही है, अगर मेरा ओके चल रहा है, तो मुझे उसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वो आपको इंटरनली होगा भी नहीं। देखो अगर आप, इफ यू आर हैप्पी, व्हाई यू विल गो टू द अदर पर्सन? सही बात है। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ही नहीं आएगा ना। पर जब काम नहीं चल रहा यार, पैसे ही नहीं आ रहे, रुकते ही नहीं है पैसे, काम आने मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, सब कुछ है मेरे पास, आ ही नहीं रहा, तभी दिमाग खराब होता है ना, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सही बात है। तो तभी उसका रीजन आता है। अगर मैं आप ये कह रही हूँ कि यार मेरे पास काम ही नहीं आ रहा, तो आपके इसी बोलने से मुझे समझ में आ गया कि आपके पास आपका नॉर्थ जोन खराब हो रखा है, ठीक है। आप कह रहे हो मैम सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं आजकल ना लोग मेरे पीछे इतनी मेरी बैक बिचिंग कर रहे हैं, मतलब मेरी इमेज को इतना डिफेम करने में लगे हुए, सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं आजकल क्या हो गया, ऑफिस में सब कुछ बहुत खराब हो गया है, पीछे बोलते रहते हैं, बॉसेस सही नहीं बन रही है मेरी। जब भी आपने बोला इमीडिएटली मुझे समझ में आ गया कि आपके घर का ईद जोन खराब है। मैंने क्या बोला, आपके वर्डिंग्स ही आपके घर का वास्तु बता देते, क्योंकि वो शुरू कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही होता है। सही। और नेगेटिविटी भी एक तरीके से, अगर जैसे अभी आपने बताया कि भाई मैसअप हो रखा है घर, मिट्टी जम रही है, जाले जम रहे के, दीमक लग रहा है, आप कोई साफ सफाई नहीं करो, कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। दैट इज अ नेगेटिव जोन। अब मैं आपको चलिए एक चीज बताती हूँ, एक प्रैक्टिकली चीज आपने अपने घरों में देखी होगी दिवाली के टाइम पे, जब आप सफाई कर रहे हो तो जनरली आपने कहीं पर भी कोई बहुत मेस है, आप वहां सफाई करते हो, आपको चोट जरूर लगती है, यहाँ लग गया शिट, यहाँ खुर्च गया। सही मेरे तो यहाँ होता है ऐसा। अब वो क्या है, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। जब आप उसको क्लेंस करते हो तो वो निकलेगी ना, एंड दैट विल गोइंग टू हिट यू। तो वो नेगेटिव एनर्जी है जो आपको हिट करके जा रही है। सही मेरे तो हर हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको हिट करके, दैट मीन्स आपके उस जोन में बहुत इंपॉर्टेंट, आपके वहां प्रॉब्लम थी। आप अपने घर में आज भी जाइए, आप ये देखिए, देखो कुछ और तो मत कीजिए, बट हाँ जहाँ डम पड़ा हुआ है, यहाँ पे डस्टी है, वो जोन तो डिफेक्टिव है फॉर श्योर। आप उसको क्लेंस करिए और आप देखिए आपको क्या फर्क। और सारी बात छोड़ो, मैं आपको आज एक और एनर्जी का इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। आप अपने घर में कोई भी एक नई चीज लेके आओ, एक नया सोफा ले आओ, आप देखो उस पूरे घर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इमीडिएटली आएगा यार, नहीं अब यहाँ पे ना ये लगा देते, यहाँ ये लगा देते, क्योंकि वो एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी आई है। उस एनर्जी के आते ही उसकी पावर इतनी है कि उसने पूरे कमरे की वाइब चेंज कर दी। और वो 1-2 महीने तक बहुत अच्छा रहेगा, अनटिल अनलेस आप उसका ध्यान नहीं रखते, पर उसके बाद फिर वो डंप होना शुरू हो जाता है, फिर वो वाइब वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, सो हर एक चीज की अपनी एनर्जी। जैसे ही आपने आप अपने घर के अंदर एक फ्लावर वास लेकर आओ जिसमें फ्लावर्स लगा रहे हो ओरिजिनल, आप देखो यू फील सो रिलैक्स्ड यार, मतलब आपकी एक थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। तो ये वही बता रही हूँ, जितनी लिविंग वस्तु, लिविंग चीज हो गई, या जो भी हम वास्तु के अंदर वस्तु को प्लेसमेंट्स कराते हैं, उनका इफेक्ट हमारे पे आता है। सही। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर के बर्तन भी बता देते कि आपकी शक्ल ही बता देते। तो मैंने कहा घर जाके वाले बर्तन देखो। हाँ जी। दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, अगर आपको किसी इंसान का मन पता करना है ना, कि उसका मन कितना साफ है, मैंने एक अपनी वीडियो से बनाई हुई, उसमें भी डाला हुआ है, आप उसके घर का ना डस्टबिन जाके चेक करो। अच्छा। जिसका घर का डस्टबिन सबसे ज्यादा मेसी होगा, गंदा ही लगा रहता है, उसके अंदर इतना कुछ डंप पड़ा हुआ है ना, वो अपनी चीजों को पकड़ के रखता है। क्योंकि डस्टबिन इज व्हाट, हम अपने अगर अंदर की बात करें, हम वो डंप डाल रहे हैं ना, एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू क्लीन अप, तो दैट मींस वो मन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वही डंप पड़ा हुआ है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई। मान के चलते कि अगर मुझे किसी को एक तरीके से गेस करना है, तो आप उसके घर का डस्टबिन देखो, तो उसके घर का डस्टबिन बहुत साफ है, दैट मींस वो अपने उसका मन भी उतना एक्चुअली में साफ है। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, आपके वास्तव में आपके घर के बर्तन से, आपके घर के कर्टन से, आपके घर के वाइब से पता कर लेते। कई लोगों के घर में ना जाके मन करता है आप वहां बैठे रहो,
और कईयों के घर जाने में एक गंदी सी स्मेल आएगी आपको बहुत बुरी तरह, यू विल लाइक कि यार क्या है स्मेल है यार, ठीक करो। या आपको लगेगा यार तुम इतना डिम होके क्यों बैठते हो। आप उनके घर के अंदर हिस्ट्री में उनसे 4-10 मिनट बात करो और रोना धोना शुरू कर देंगे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी सराउंडिंग भी तो वैसे ही है। बिल्कुल ठीक है। सो उस चीज का इफेक्ट आता है। अब आपको मैं अभी मैंने रिसेंटली अंकिता लोखंड वाले जो है हीरोइन, आप उसका घर देखिए, उसका घर ना उसने प्योर व्हाइट बना रखा है। एंड शी वाज लाइक कि वो डेली उसके कहती है हमारे घर में दिवाली टाइम पे पूजा नहीं होती, वो हमारा रिचुअल है, हम रोज इवनिंग में उस तरीके से हमारे यहाँ पे दिए जलते हैं मेरे घर के अंदर। सो सी वो कितनी पॉजिटिविटी अपने घर के अंदर लेकर आती है, वो कितनी वाइब्रेंसी लेके आती है, तो वो इफेक्ट उसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आता है। सही। सो मैम अब जैसे ही आपने घर के बारे में बात करी, हमने चीज़ें अभी डिस्कस करी, एक चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि हम ना कुछ चीज़ें सजाने के लिए घर में लाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें घर में रखनी नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी लाती है, क्या ऐसी चीज़? देखिए घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज लाने के लिए तो सबसे पहले तो लाने से पहले मैं कहती हूँ चीजें निकालनी क्या चाहिए आपको। आपके घर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके घर में टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए। कई घरों के अंदर कांच टूटे होते हैं और वो टूटे ही हुए पड़े हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए। देखो टूटे हुए कांच का मतलब ये है, इसको 2 पॉइंट पे लिया जाता है। कई बार ये भी कहा जाता है, कई बार नहीं, ये इफेक्ट होता है, कांच टूटने का मतलब है नेगेटिविटी निकलती है, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है वो निकल गई है तो वो कांच वैसे ही पड़ा रहेगा, वो भी अगेन जो है आपका डंप का प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। ठीक है, आपके घर के अंदर मैंने आपको बताया डस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके घर के अंदर अपना स्पेस क्रिएट करते रहो। जैसे मैंने 5 तत्व बताए, उस 5 तत्व में आपका एक स्पेस भी आता है। हमारे घर में ना हम कई बार पुराने कपड़े भी डंप करके रखे हुए हैं, सही बात, हम उसको भी नहीं निकाल रहे हैं। सो आप जब अपनी लाइफ के अंदर स्पेस क्रिएट करोगे ना तो आपको वहां भी से भी एनर्जीज आएंगी। ठीक है, आपको अपने घर के अंदर लाइट अप रखना चाहिए प्रॉपरली। आपके घरों में अंधेरे नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपने घर के अंदर बहुत डिम लाइट रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते। और वास्तु के अंदर अगर सबसे पहले मैं बताऊँ ना, आपके घर का एंट्रेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए। लोग अपने घर के अंदर देख लेते पर बाहर का एंट्रेंस का ध्यान ही नहीं रखते। देखो एनर्जीज भी आएगी ना, कैसे नॉक नॉक करेगी, देखिए इफेक्ट का ना बहुत फर्क पड़ता है। अब अभिषेक मैं किसी से भी बात करने जाऊंगी ना, एक सबकॉन्शियसली सबसे पहले मैं उसका अपर फेस या उसकी बॉडी लैंग्वेज देखूंगी। मैं उसकी पर्सनालिटी से अगर इम्प्रेस होंगी ना तभी जाऊंगी। उसके अंदर क्या है वो मैं बाद में देखना चाहूंगी, राइट। मतलब आप मेरे से इम्प्रेस हो गए ऐसा मतलब। ठीक है, तो यही चीज होती है, राइट। इसीलिए कि अगर एनर्जीज आपके घर में आ रही है तो वो सबसे पहले नॉक करके ये तो देखेगी ना, भाई ये साफ सुथरा है तो मैं जाती हूँ, नहीं तो क्या जरूरत है जाने की। हाँ, सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब इसका रीजन ये आता है, कई लोग के मुंह से हमने जनरली सुना होगा, यार अमीरों के पास तो, उनके पास तो पता नहीं क्या पैसा आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। साला हमारे पास तो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आप एनर्जीज को अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाह रहे हो। मैं आपके साथ इसलिए बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है। अगर आप अभी यहीं बैठ के आप क्रिपिंग करना शुरू कर दो, आई डोंट वांट टू बी विद यू, नहीं बैठना चाहूंगी। हर इंसान वहीं रहना चाहते हैं, इसी तरीके से हर एनर्जी वहीं रहना चाहती है जहां पे उसको वो उसकी अहमियत मिले, उसको वो पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, तो वो एनर्जी अगर आप बिल्कुल डंप जगह पे रखोगे तो वहां कोई भी नहीं जाएगी, तो उस जोन में नहीं आएगा। आप जैसी जोन को लाइट अप करो, उसको क्लेंस करो, आप वहां पे गूगल जलाओ, वहां पे आप कपूर जलाओ, उसकी एनर्जीज को बैलेंस करो, आप देखो आपका खुद यू फील रिलैक्स्ड। तो ये चीज हुई कि आपको अपने घर में क्या चीजें करनी चाहिए, और अब आप कह रहे हो क्या चीजें लानी चाहिए आपको। मतलब क्या चीज ऐसी नहीं लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए जो देखिए नहीं लाने के अंदर पहले तो आपको अपने ना जैसे मैंने आपको बताया वास्तु ना सबकॉन्शियसली भी आप पे वर्क करता है। तो कोई भी आप ऐसी पेंटिंग्स अपने घर में मत लेके आओ जो कि आधी अधूरी हो, रोती हुई हो, नेगेटिवली हो, लड़ाई की हो, उसका सबकॉन्शियसली आपके माइंड पे इफेक्ट आता है। ठीक है, आपको ऐसी चीजें अपने घर में नहीं लानी है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने घर में और क्या चीजें नहीं लेके आनी है। कैक्टस का फ्लावर मैंने जनरली देखा लोग आजकल फैशन में ले आते हैं, नहीं लाना चाहिए। ठीक है, अपने घर में कई लोग मैंने देखा मिर्ची का पेड़ लगाते हैं, हरी मिर्ची का, वो भी नहीं लगाना। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अगर छत में या अपनी गार्डन एरिया में लगाना चाहते वहाँ पे भी नहीं आप लगाइए, बट अब अगेन अगर उसको फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी बैलेंसिंग खराब हो रखी है, बहुत ज्यादा हो रखी है, उसके साथ उसके कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि क्योंकि मिर्ची इज व्हाट,
एक तरीके से आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, बट हाँ अगर वो एक चटनी के अंदर हम टमाटर के साथ डाल रहे हैं दो, तो वो बैलेंस जा रही है, वो इतनी नहीं लग रही है। तो इसी तरीके से मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसी जो नेगेटिव चीजें होती है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियसली हमारी माइंड पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, आपके घर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब बिल्कुल भी पड़े नहीं होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फॉर एग्जांपल फोन खराब हमारे पड़े हुए हैं तो हम कहते हैं कि यार पड़े रहने दो, बिल्कुल नहीं पड़े होने चाहिए। आपके घर के अंदर आपके कई बार टीवी खराब है, पड़ा हुआ है जी, आईपैड्स खराब है, लैपटॉप्स खराब है पड़े हुए हैं, वो राहु आपका खराब करते हैं। अच्छा, ठीक है, आप उनको निकाल के देखिए, आपकी चीजें देखो, कहीं ना कहीं कुछ चीज तो आपकी इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके घर में आपके घर की घड़ियां नहीं खराब होनी चाहिए, घड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए। यार घड़ियां तो मैम मोस्टली घर में तो घड़ियां जो है ऐसी होती है, अरे कब रुक गई, और वो 2-3 दिन तक ऐसी पड़ी रहती है। घड़ियां तो वैसे बहुत कॉमन, मतलब रुकने का अगर आप कहीं पर, मेरे पास बहुत सॉरी ऐसे भी एग्जांपल्स आए हैं कि मैंने ये देखा है कि घर की घड़ी रुकी है और उस घर के अंदर एक मेजर मिस हैपनिंग्स हुई है। ओह अच्छा। अगर आप बहुत डीपली लेवल पे यूनिवर्स के एक्शंस को आप चेक करोगे ना, आपको हर एक चीज का प्रमाण मिलता है। घड़ी को एक्चुअली में जो है आपके लाइफ की गतिविधि, आपकी लाइफ की जो रिदम है उसके साथ जोड़ा जाता है। अगर वो स्टॉप हो जाती है तो आपकी लाइफ की भी रिदम स्टॉप हो जाती है। इसके अंदर ही मैं बेसिकली एक न्यूमरोलॉजी का ही टास्क लाना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में आया तो, जो स्पेशली नंबर 8 एनर्जीज के लोग होते हैं, 8 एनर्जीज के लोग, उनको तो अपने घर के अंदर अपनी घड़ियों को बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद हो सकता है किसी ने न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी हो, तो 8 लोगों के आप थोड़ा सा बता 8 नंबर्स स्पेसिफिकली जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 8 को आता है, 17 को आता है, 26 को आता है, और 2000 अगस्त बोनर्स, ठीक है, जिनका बर्थडे अगस्त के अंदर आता है, वो सब बेसिकली जो है 8 नंबर से रूल होते हैं। या फिर जिनके चार्ट के अंदर सैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उन लोगों को अपने घर में बेसिकली अपनी वॉचेस पे, उनके घर की वॉचेस बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सी वॉचेस ले लेते हैं और अपने घर में रख देते हैं, जो वॉचेस बंद ही हो रखी होती है। आज ये पसंद आ रही है तो चल रहे हैं, और नहीं पसंद आ रही है तो वो रखी हुई है जी। तो वो आपके घर की उनके आप चेक करें कि उनकी सेल प्रॉपर्ली होनी चाहिए और वो चल रही होनी चाहिए, अदरवाइज उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के अंदर जरूर आता है। ओके, ठीक है मैम। तो अब ये बात होगी घर की, अब एक पर्सनल की बात कर रहे थे। एज ए पर्सन, काफी लोगों को ना अपने वॉलेट में चीजें रखने की आदत होती है, बहुत तरीके की चीजें रखी जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो रखनी चाहिए और ऐसी क्या चीज है जो नहीं रखनी चाहिए अपने वॉलेट में? देखिए, आपको अपने वॉलेट के अंदर सबसे पहले पुराने बिल्स नहीं रखने चाहिए। लोगों को बहुत शौक होता है, यहाँ शॉपिंग करी, ये करी, वो बिल्स पड़े हुए हैं। बट यू आर स्टिल इनवाइटिंग ना, आप कर्जों को इनवाइट ही करो, पड़े हुए हैं जी, पड़े हुए हैं। आपके पर्स में वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पर्स के अंदर टूटे कटे फटे नोट वोट भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। कई लोग पुराने भी नोट रखे। सबसे मेजरली मैंने देखा, लोग ना ब्लेसिंग्स में जो उनको फ्लावर्स मिलते हैं ना, वो बड़े सजा के उन्होंने रखे होते हैं, ये हमें उस मंदिर से मिला है, ये हमें उस गुरुद्वारे से मिला है। नहीं, ये सब डम्प्ड है। देखिए, वो उनके अंदर एक्टिव नहीं है, वो फ्लावर डेड है। आपने एक डेड एनर्जी अपने पर्स में रखी हुई है, जो कि एनर्जी, पर्स इज व्हाट, आपको फाइनेंशियली रोटेशन देनी है, और वहां आपने डेड एनर्जी रखी है, तो वो कैसे रोटेट करेगी? आपको वो नहीं रखना उसके अंदर, ठीक है। आप अपने पर्स के अंदर सबसे पहले कोई भी चीज रखते हो, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट से रखो। नोट है तो नोट को आप सीक्वेंस में रखो, ठीक है, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा इस तरीके से आप रखो। साफ होना चाहिए आपका पर्स, ठीक है। आप उसके अंदर जो है कुछ मतलब अगर हम पॉजिटिव फॉर्म में बोले, आप उसके अंदर राइस डाल के रख सकते हो, राइस के थोड़े से दाने डाल सकते हो। आप उसको क्लियरेंसफाई के लिए उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल के रख सकते हो, अच्छा, क्योंकि वो एनर्जीज को जो है क्लेंस करता रहेगा आपके अंदर। ये चीज है। फिर डिफरेंट कलर्स अभी आते हैं हमारे पर्सेस के अंदर जो हम यूज करते हैं, बट वो अगेन फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट आ जाता है। जैसे ब्लैक कलर तो बेसिकली बहुत कॉमन यूज होता है, तो ब्लैक मतलब ठीक है ना? ठीक है, देखिए, ब्लैक ठीक है कलर, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्लैक ठीक नहीं है, बट वही अगेन बात है सबके चार्ट के अकॉर्डिंगली। आप कईयों को अब वो फुल चार्ट रीडिंग जाती है कि आपको रेड कलर क्यों, अगर मैं रेड कलर का कईयों को सजेस्ट करती हूँ तो वो किस नंबर्स को जाएगा, तो वो फिर एक डीप सेंस चली जाती है। मैं यहाँ पे अगर स्टेगमेंटली बोलूंगी कि आप यही कलर यूज कर लो या ये करो, पर वो कलर कहीं ना कहीं किसी के एंटीज में भी जा सकते हैं, फिर वो एक इन डेप्थ काफी डीप चली जाती है साइंस। हाँ, वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल लोग यूज करते हैं। ब्लैक जो है फ्लो के लिए आता है, मनी फ्लो के लिए आता है, वो अच्छा रहता है।
ओके, सो मैम जैसे आपने काफ़ी रेमेडीज बताई, कुछ रेमेडीज जो है वो थोड़ा मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, कि अगर कोई इंसान उसको करे तो थोड़ा सा उसको बेनिफिट हो, अगर हम वास्तु की ऐसी कोई रेमेडी अगर आप बता सके तो। देखिए मनी के लिए अगर आपको करनी है, मनी के लिए देखो आपको बैलेंस, वास्तु में ना मनी के लिए अगर आपको बैलेंस करके लाना है तो उसके लिए आपका सबसे पहले जो जोन होना चाहिए, एक आधा जोन से नहीं होता, वो सारे जोन से इफेक्ट करता है। देखिए मनी कैसे आएगी, पहले अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए आपके पास, अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट होगी, उस पर एक्शन लोगे, उसका रिजल्ट आएगा, जैसा रिजल्ट चाहिए वो आपके अकॉर्डिंगली आना चाहिए, तो वो सारे जोन के अकॉर्डिंगली आता है। मनी में आपको ये नहीं बोलूंगी सिर्फ आप एक जोन में आपको करो, आप देखो मनी का जो आपका जोन है वो आप साउथ जोन एक्टिवेट कर लो या वेस्ट करो अपना, बट जब तक बस अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आपकी पोजीशन ही नहीं है लाइफ के अंदर, मतलब लोग आपको जानते नहीं है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास काम कैसे आएगा? सही 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 बात। सो वो एक पूरा होल सर्कल होता है जिसको हम चेक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको मनी का प्रोसेस आता है। बट हाँ, कईयों के साथ ऐसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ, कई लोग ये जरूर कहते हैं कि हमारे ना पैसे स्टक हो जाते हैं, पैसे वो हमारे पास अमाउंट ना आ नहीं रहा, या रुक रुक के अमाउंट आता है हमारे पास, ये जनरली आपने लोगों के मुंह से सुना होगा। तो उसके लिए उनके को अपना साउथ ईस्ट जोन जरूर चेक करना चाहिए। उनके साउथ ईस्ट जोन के अंदर अगेन जो है या तो वाटर एलिमेंट होता है, या फिर स्टोर होगा वहाँ पे, वॉशरूम हो सकता है उनका, या उन्होंने वहाँ पे कोई अगेन येलो कलर का, ब्लू कलर का या ब्लैक कलर की चीजें उनकी वहाँ प्लेसमेंट है। ओके, तो वो उसको जैसे ही करेक्ट करते हैं, ठीक है, उस जगह पे वो वहाँ पे ना एक लोटस, या तो क्रिस्टल का लोटस या फिर लोटस की पिक्चर भी वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा अग्निकोण होता है बेसिकली। या फिर आप वहाँ पे आप प्लांट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, प्लांट्स आप वहाँ पे स्टैब्लिश करते हो, तो भी आपका जो है मनी रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके मैम, इससे मुझे एक चीज ध्यान आई कि ना काफी लोग ना वॉल्स में 7 घोड़ों की भी फोटो लगाते हैं भागते हुए, कहते हैं कि वो सक्सेस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, अपॉर्चुनिटीज लाता है, क्या ये सही? हाँ, वो आपके बेसिकली ईस्ट जोन के लिए होता है, क्योंकि वो आपको एक्टिव देता है, ठीक है। तो अब घोड़ों का सिंबल्स कई लोग जो है हम साउथ जोन से भी रखते हैं, कि वहां पे भी आपको अगर, क्योंकि घोड़े व्हाट इज ऑन रनिंग, यू नो, फायर, तो अगर हम साउथ जोन के अंदर लाए तो पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। बट अगेन वही बात है कि अगर किसी का ऑलरेडी वो जोन स्टैब्लिश है, आपने उस और बोले, वो बंदा घर ही नहीं बैठ रहा, उसके दिमाग में बस यही घूमे जा रहा, अब ये कर लो, अब ये कर लो, ये कर लो, वो उससे डिसबैलेंस भी हो सकता है। ओवर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वास्तु इज नॉट जस्ट टू इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स, बट टू बैलेंसिंग द थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो ये सब चीजें भी है, और हर चीज ना बहुत ऊपर ऊपर नहीं होती, देयर इज अ वेरी डीप साइंस बिहाइंड इट, बहुत डीप साइंस होती है। ऑब्वियसली पॉडकास्ट के अंदर तो हम आपको एक चीजें बताते हैं, बट उसकी लेयरिंग्स अंदर अंदर भी बहुत सारी होती है। मैं बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर इट, बिकॉज लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये बोला था, ये तो हुआ नहीं, बट उसके पीछे भी काफी लेयरिंग्स होती है कि किसको पे वो इम्प्लीमेंट करेगी और किस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। सो मैम, जैसे हर घर पे ना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने मनी रखते हैं या इंपॉर्टेंट चीज रखते हैं, ज्वेलरीज रखते हैं, तो कौन सी ऐसी लोकेशन है जो कि रखनी चाहिए डायरेक्शन में, कि जहाँ पे आप मनी और वो रखोगे तो वो आपको पॉजिटिव देगा या बेनिफिट देगा? देखिए, अगर आपको अपने घर के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या मनी या ज्वेलरीज रखनी है, तो उसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट जोन होता है, जहाँ पे आप रखते हैं तो आपकी मनी वहाँ स्टेबल रहती है, और इट इज अ जोन ऑफ डील्स, तो उससे आपको काफी बेनिफिट होता है। ओके, सो अच्छा मैम, जैसे मान के चलते कि बेसिकली सबके साथ, अब सबके साथ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ भी होता है ऐसा कि भी ठीक है, अर्निंग हो रही है, मनी आ रहा है, लेकिन एट एंड ऑफ द मंथ जीरो। कभी कभी तो फोन मिलाना पड़ता था उसको, भाई पेटीएम कर दे। तो मतलब ऐसा क्या मैं ऐसा करूं कि जो इससे निकल सकूं, या जो भी इसको देख रहा है? देखिए, इससे निकलने के तो बहुत अलग तरीके हैं, बट अगर मैं वास्तु के अकॉर्डिंगली बात करूं तो फिर अगेन मैं यही बोलूंगी कि आपके घर का साउथ साउथ वेस्ट जोन जरूर इम्बैलेंस है। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट जोन जो होता है वो हमारे एक तरीके से लीकेज का जोन है, तो आपने जरूर अपने या तो कैश वहाँ ऐसी जगह पे रखा हुआ है, या उस जोन में आपके डिसबैलेंस है, वहाँ आपने प्लांट्स कुछ ऐसे रखे हुए हैं ग्रीनरी से रिगार्डिंग चीजें, जिसकी वजह से वो जोन इम्बैलेंस हो रखा है और आपके साथ ये चीजें होती है। सो अगर आप उस जोन को बैलेंस कर दोगे, ठीक है, जिसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा, उसका सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। ओके, अब जैसे मैम मेरा जो है एक भांजा है, बेसिकली पढ़ने में
बहुत ही मतलब कि कभी यहाँ भागता रहेगा वहां पर, मतलब फोकस नहीं है पढ़ने में। तो उसके लिए भी कुछ है कि मैं उसको कोई ऐसे रूम में बिठा दूं या कोई ऐसा जगह चूज करूं जहाँ बैठ के उसका फोकस। देखिए अगर आप ऐसी बात करें फिर अगेन मैं वही चीज बोलूंगी कि वो फिर जरूर ऐसे जोन में बैठता होगा जहां उसका ध्यान गेम्स में रहता होगा या फिर उसका ध्यान टीवीज में रहता होगा। तो आप घर में जरूर चेक कीजिएगा कि वो मेरे हिसाब से वो इस टाइम पे जो स्टडीज करता है वो अपनी नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर करता है, क्योंकि और उस जिस जोन में वो करता होगा वहां जरूर टीवी या जिस तरह से गैजेट्स होंगे या फिर उसकी स्पोर्ट्स की चीजें रखी होंगी, जिस तरह वो आप कह रहे हो उधर घूमता फूमता रहता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एक जोन है जो आपको अट्रैक्शन देता है। तो उसके दिमाग में वही चीजें चलती रहेंगी, या तो उसके अकॉर्डिंगली आपके घर का वास्तु चेक करना पड़ेगा, या जिसकी भी आप बात करें। तो अगर आप बच्चा उस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में पढ़ रहा है वो डायरेक्शन खराब नहीं है, बट वहां पे फिर आप उसकी किताबें रख सकते हैं उससे रिगार्डिंग, जिसका उसका अट्रैक्शन उसी पे रहे। ये तो बेसिकली हम जनरली ये कहते हैं बच्चों के लिए नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन जो होता है वो स्टडीज के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो स्किल ओरिएंट लाइक जो प्रो बच्चे हैं, मतलब जो कि अपनी 11th-12th की हायर स्टडीज कर रहे हैं या कॉलेज के अंदर करें, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए हम उनको बोलते हैं कि वो बेसिकली स्टडीज ना अपनी वेस्ट जोन में करें या साउथ वेस्ट के अंदर करें। ओके वो जोन के अंदर ये करते हैं तो वो उनकी तो स्टेबिलिटी बनती है। साउथ जोन बेसिक साउथ वेस्ट जोन जो है इज अ जोन ऑफ स्टेबिलिटी। सो अब जब वहां बैठ के पढ़ते हो ना तो विल बी स्टेबल, आप फिर तसल्ली से पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये भागूं वो भागूं, वो चीज नहीं होगा। वेस्ट के अंदर पढ़ते हो आप तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी चीजें और स्किल बहुत अच्छे से फाइनली लाइक दे वांट टू बी परफेक्शन इन देयर थिंग्स, बहुत ओरिएंटेडली वो वर्क करते हैं। तो ये जोन में फिर वही बात है कि किस जोन के लिए आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को वेस्ट में बिठाने का कोई मतलब नहीं है, वो ऑब्वियसली वो फिर हायर स्टडीज के लिए। बट हाँ, उनका फोकस इंक्रीज करने के लिए, माइंड उनका क्लियर हो, तो उसके लिए हम उनको ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में बिठाएंगे छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ आप उनको वेस्ट जोन में बिठाओ या साउथ वेस्ट जोन में बिठाओ। और अगर नॉर्थ वेस्ट जोन भी आ रही है अगेन, तो आपको ये चेक करना है कि उस नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर उनके घर में टीवी नहीं होना चाहिए, उनके लैपटॉप्स ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। अब मैम एक चीज है, जैसे मान के चलो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अब वो जो है एक नया घर खरीदने जा रहा है और उसको वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं है, तो घर खरीदते टाइम वो क्या चीज का ध्यान रखे? देखिए लोग ऑब्वियसली घर की डायरेक्शंस को जरूर देखते हैं कि हमारा जो है नॉर्थ साइड ओपन होना चाहिए या ईस्ट साइड जोन होना चाहिए, वो एक अलग जोन है, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली भी देखा जाता है, वो मैं रैंडमली नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ यही चीज देखो। अब कई मिथ है, लोग कहते हैं साउथ का जो घर होता है, साउथ फेसिंग जो घर होता है वो अच्छे नहीं होते। आप किसी भी मैप को देख लीजिए। आप चलो मैं दिल्ली की बात करती हूँ, दिल्ली का जो सबसे ज्यादा पॉश एरिया वो कौन सा है? मतलब साउथ दिल्ली के तो बहुत एरिया है। साउथ दिल्ली है ना, तो फिर लोग साउथ दिल्ली अगर खराब है तो लोग साउथ जोन खराब है तो लोग साउथ में ही क्यों इतना लैविश है? तो ये एक मिथ है कि नहीं खाली नॉर्थ डायरेक्शन या फिर नॉर्थ फेसिंग जो होता है या ईस्ट फेसिंग होता है वही अच्छा होता है। आपके थॉट प्रोसेस क्या है? आपको शांति चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, ठीक है। किस तरीके का आपका चार्ट, आपका बर्थ चार्ट है, बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस कैसा, वो कैसे सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आपका फेसिंग हाउस आपको सपोर्ट करता है। आप अंदर आते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया घर के अंदर वास्तु जो है मेनली आपको 2-3 चीजों पे मेन ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका किसी भी हाल में आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई क्योर नहीं है। आपका साउथ जोन जो है बेटर होना चाहिए, मतलब वहां पे अगेन उस घर के अंदर कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए, लीके वहाँ पे ओवरहेडेड टैंक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके साउथ को खराब करेगा तो आपको लेथार्जिकली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब वही अगेन फिर वो भी डिपेंड करता है, अब कोई रिटायर्ड पर्सन ले रहे हैं तो उनको क्या इतना वर्कआउट करना है, उनके लिए चल जाएगा वो चीज, ठीक है। बट हाँ, अगर एक यंग टीनेजर्स जा रहे हैं या फिर एक न्यूली मैरिड कपल्स जा रहे हैं, और अगेन वही मैंने उनको बोला कि उनके लिए नॉर्थ वेस्ट जोन उनकी लाइफ के लिए सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट उस नॉर्थ वेस्ट के अंदर वहाँ पे उनका वॉशरूम आ गया, बेडरूम ही नहीं मिल रहा उनको बेडरूम में साउथ ईस्ट के अंदर मिल गया जो कि अग्नि कोण है, वो वहां पे अगर उनका बेडरूम होगा तो लड़ते पुड़ते रहेंगे वो। तो कोई भी प्रोसेस पे आप जाने से पहले ना, पहले आपको एक इंसान का थॉट प्रोसेस समझना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे अपने बर्थ चार्ट के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा था एक बार मेरा घर का भी आप प्लीज देखिए क्योंकि मुझे घर भी करना है। अब हर चीज ना बहुत अलाइन से होती है। ही इज बेसिकली नंबर 7 एंड ही रियली डोंट वांट टू बी नंबर 7 ना एक बहुत सोशलाइज पर्सन नहीं है, वो अपने में ही रहना पसंद करता है, उसको ज्यादा भीड़ भड़का नहीं चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली अगर 4 नंबर है, दे वांटेड टू बी इन द ग्रुप इन द सोशल लाइफ, उसको चाहिए सोशल लाइफ, ठीक है। अब उनके घर का ईस्ट डायरेक्शन ना डिफेक्टिव था, उन्होंने पूरा ही पूरा उसको डंप कर रखा था। तो मैंने उनको बोला आपके चार्ट में सब कुछ ठीक है, बस ईस्ट खराब है। आप तो उसने पता क्या बोला छूटते सर, मैडम मुझे ना लोगों से मिलने का शौक भी नहीं है। दैट मीन्स वो एनर्जी डंप है मगर वो उस पर इफेक्ट नहीं डाल रही है।
ही इज पीसफुल। वो कहते हैं मेरे घर में 4 लोग आ जाएंगे तो मैं परेशान ज्यादा हो जाऊंगा। सो आपने सिर्फ इसलिए ई जोन को एक रील देख के आपने ठीक कर लिया कि भाई ये तो डंप है, इसको ठीक कर लो, और उसके घर में 4 सोशलाइज पर्सन आने लगे, वो कहे यार ठीक क्या कर गया मेरे लिए, तो खराब है ये चीज। तो तभी बात है, वास्तु को कोई भी चीज ठीक करनी, पहले आप उसका अगर आपको नीड लग रही है तो ये ठीक कीजिए, अपने आप मत कीजिए प्लीज। आप किसी वास्तु कंसल्टेंट जो एक्सपर्ट है उसके पास जाइए, सो दैट आपको उसका सॉल्यूशन। आप एक जोन को हिलाओगे ना, उसका इफेक्ट दूसरे जोन पे जाना है। अगर आपने नॉर्थ को हिलाया तो इफेक्ट दूसरे पे जाएगा, सेम आप साउथ को हिलाओगे तो इफेक्ट दूसरे पे जाएगा। सो जब भी हम एक चीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आप अपने घर में कोई भी एक फ्रेश चीज लेके आइए, आप उस घर के कमरे के हर जोन को हिला दोगे। सेटिंग चेंज करने के लिए आप हिलाओगे ना, यहाँ पे हम ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं। हाँ, दिमाग चलता है फिर ऐसा। वो अपने बॉडी, क्योंकि एक एनर्जी हिलेगी ना तो वो एनर्जी कहीं और भी तो जाएगी, फिर वहां की को स्पेस देने के लिए वो एनर्जी कहीं और जाएगी। सही। तो एक अगर जोन को हिलाओगे उसका इफेक्ट दूसरे पे आएगा। तो जब आप किसी कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट से जाते हो तो वो उसको बैलेंस कर पाता है। बेसिकली वास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स बेसिकली। सो मैम थैंक यू वेरी मच आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको मैं 100% शुरू से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं मैम का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, और आपको स्क्रीन में भी नज़र आएगा। और अगर आप मैम से कुछ भी कंसल्टेशन कर सकते हैं तो मैम को आप DM भी कर सकते हैं। सो मैम अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो फॉर श्योर मैम जो है आपको हेल्प करेगी। सो मैम थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।